वंदे पुरुषोत्तमम। आज बहुत ही जीवंत ज्वलंत एक मुद्दा हम सब के सामने आकर खड़ा हुआ है। वो है आज का जो फैशन है हमारे नव पीढ़ी को कहाँ ले जाएगा। इसके बारे में हम सबको चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान का मूल क्या है उसको ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढ करके निकालने के बाद उस समस्या समाधान करने के लिए आपको और हमें लगना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है, एक नैतिक दायित्व है और हम आप इस समाज के शुभ चिंतक होने के नाते ये बोझ और ये जो भार हैं ये आपको और हमें दोनों कंधे कंधे मिला करके इस समाज की इस समस्या को दूर करने के लिए आगे आना पड़ेगा। आज का जो फैशन हम लोग देखते हैं, चाहे हम देखें जागरण चल रहा हो, झंडी लेके जा रहे हैं मंदिर में, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं या हम भंडारा करने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ हम धार्मिक अनुष्ठान में जा रहे हैं, लेकिन उस धार्मिक अनुष्ठान को हम नीचे से किस तरीके से उसको अधार्मिक बना देते हैं। हमारी अज्ञानता का जो परत है हमारे मस्तिष्क में इतना मोटा हो चुका है कि हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हम खुद ही वास्तव में नहीं समझ पा रहे हैं। हम देखते हैं कि आज घर में पार्टी है, घर में धार्मिक अनुष्ठान है, उधर से पता चला पीछे से अंग्रेजी का एक पेटी घर पे आ गया और सब लोगों को बांटा जा रहा है। विवाह एक शुभ उत्सव है, एक त्यौहार है और ये विवाह मनुष्य जीवन के ये जितने संस्कार होते हैं द्वादश संस्कार हैं और उस संस्कारों में ये विवाह एक सर्वोत्तम वैदिक संस्कार है। और जहाँ वैदिक संस्कार हैं, वेदों का मंत्र उच्चारण किया जाता है, ऐसे पुनीत कार्य जहाँ संपन्न हो रही हो और वहाँ पे इस तरीके का अश्लील एवं इस तरीके का अवगुण और इस तरीके का मादक द्रव्य का सेवन ऐसे जगह पे आजकल बहुत हो रहे हैं। हमारा बच्चे का जन्म हुआ और उनका जन्मदिन हम पालन कर रहे हैं। परमपिता से उनके जन्मदिन भविष्य में उनका जीवन सुंदर हो, मंगलमय हो, इसकी प्रार्थना परमपिता के चरण में कर रहे हैं। एक मिनट के लिए समय निकाल लीजिए और जरा सोचिए कि मैं अपने बच्चे का मंगल प्रार्थना मैं किससे कर सकता हूँ। मैं क्या अपने बच्चे को मैं आशीर्वाद कर सकता हूँ? क्या मेरा अपना आशीर्वाद से हमारा संतान या किसी हमारे मित्र का संतान उसके जीवन में हमारी आशीर्वाद से क्या कल्याण हो जाएगा? हम आशीर्वाद देने वाले कौन होते हैं? अर्थात हम आशीर्वाद हम नहीं करते हैं, आशीर्वाद हम नहीं करते हैं, लेकिन हम उनकी मंगल प्रार्थना परमपिता के चरण में हम निवेदन करते हैं। हम जो भी माता पिता या गार्जियंस होते हैं, हम लोग अपने अनुज और अपने जितने भी लोग होते हैं सबकी मंगल प्रार्थना हम परम पिता के चरण में बताते हैं, जिससे उनका मंगल हो, यानी कि उसकी मंगल की प्रार्थना भी हम उनसे करते हैं। जरा एक पल के लिए जरा हम सोचते हैं कि हम आए हैं किसी की शादी में, बेटी की शादी में, उस बेटी की नव दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, उसकी मंगल प्रार्थना परमपिता से करने के लिए या साधारण भाषा में कहे हम आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो ये आशीर्वाद हम कैसे दे सकते हैं कि यहाँ आकर ही हम इंगेज हो गए और हम अपने अवगुण से सिंचित अपने आप को कर लिए। तो हमारा ये जो फैशन है, क्या ये फैशन हमारी जीवन को उत्थान की ओर ले जा रहे हैं या पतन की ओर ले जा रहे हैं? आजकल का जो नया जनरेशन है, इस नए जनरेशन के सामने भी बहुत बड़ी चुनौतियां हो गई हैं। कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे भी वो धार्मिक हो और गैर धार्मिक हो, हर जगह इस तरीके का
इस तरीके का परिवेश, इस तरीके का समावेश जो सृजन हो रहा है और दिन प्रतिदिन ये विषम परिस्थिति एवं विषम रूप ले रहा है, जो हमारे आने वाले दिनों में हम सबके लिए ये बहुत बड़ा खतरा का विषय होगा। तो हम लोगों को जरूरत है कि हम लोगों को अज्ञानता का कारण इस तरीके से भूल कार्य करते हैं, तो वो ज्ञान कहाँ से आएगा? हम सबके जीवन में इष्ट या मंगल को धारण करना पड़ेगा, अर्थात हमारे ये जीवन से सत कार्य करना पड़ेगा, ये मंगल कार्य करना पड़ेगा। और उस मंगल कार्य सत कार्यों को जब हम करेंगे, उससे हमारी अनुभूति और ज्ञान जो आएगी, वही ज्ञान हमारे अंदर की जो अज्ञानता है उस अज्ञानता को दूर करेगी। और हमारे करने से हमारे आसपास के लोग जो प्रेरणा पाएंगे, वो प्रेरणा पा करके भी उनके जीवन में अच्छे चीज करने का एक उद्देश्य, एक मन वो बना लेगा। तो इस तरीके से हम अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र का जो दुर्गति आज हम देख रहे हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं। लेकिन इस पहलू के पीछे दोषी कौन है? दोषी माँ बाप ही हैं, क्योंकि हम माँ बाप आज ऐसे हो चुके हैं, आज के दौर में अधिकांश लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और पैसे की कमी ना होना, ये भी एक हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन को खराब होना, हमारे जनरेशन की जो दुर्गति एवं हमारे जनरेशन का जो पतन हो रहा है, ये भी एक कारण है कि अनियंत्रित रूप से उनको दैनंदिन जीवन में जो खर्चा है, उस बढ़े हुए खर्चा का निर्वहन हम बिना किसी प्रतिरोध करते हुए हम उनको देते जाते हैं। यह हम जानने की प्रयास नहीं करते हैं, देखने का प्रयास नहीं करते हैं कि वो मांगते हैं, हम दे देते हैं, तो हमारे देने से क्या उनकी जीवन में कितना उन्नति हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, इसका एनालिसिस, इसका आकलन हमें खुद भी करना पड़ेगा। और जो गार्जियंस इस तरीके का आकलन ना करके अनियंत्रित तरीके से या अनियम तरीके से या अनकाउंटेडेबल जो पैसा उनके बच्चे के लिए सप्लाई करते हैं, वो बच्चे का जीवन, उन बच्चे का भविष्य खराब निश्चित रूप से होता है। और इस तरीके से ये समाज में एक दूषित एक प्रभाव समाज के अंदर वो फैलता जाता है, और जो बाद में एक सेप्टिक रोग की तरह फैल जाता है, जिससे स्वयं भी खत्म हो जाते हैं और समाज भी एक तरीके का खत्म हो जाते हैं, और इससे पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। अर्थात पूरे दुनिया में अज्ञानता, अश्लीलता और अश्लीलता और ये जो अवगुण से भर जाते हैं, जिस दिन भर जाएगा तो ये दुनिया जीते जी ये मृत्यु के समान सभी होगा। और इसी चीज़ के लिए यही है हमारी जीवन की दुर्बलता, जो हमें मार डालती हैं, जो हमें सत्य से दूर ले जाते हैं। यही दुर्बलता है। इस दुर्बलता के साथ युद्ध करके हमें सत्य के साथ युक्त होना पड़ेगा, और जो सत्य के साथ युक्त होकर रहता है वही सत्संगी होते हैं। हम परम पिता के संतान हैं, हम लोग कहते हैं हम सत्संगी हैं, तो इसीलिए हम आज प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सत्य के साथ युक्त रहेंगे। जैसे सत्य युग में सत्य का स्थापना हुआ था, इसलिए सत्ययुग हुआ था। आज परम दयाल धरती पे आए हैं और वो नवरूप में, नव क्लेवर में आए हुए हैं, और श्री अनुकूल बन के आए हैं हमारी जीवन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए। आज हमारे इस जीवन में हमें सत्यता का स्थापना करना पड़ेगा, सत्य का बीज बोना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा इस समाज में पुनः एक बार सत्य का ही सिंचित होगा और सत्य का स्थापना होगा, जिससे सत्य युग का आविर्भाव होगा और सभी पूर्ण जगत सुख और शांति से भर जाएगा। वंदे पुरुषोत्तम।